अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी साथियों का इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, ओवैसी साहब को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करना क्या अखिलेश यादव को, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, क्या बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को महंगा पड़ सकता है? कितना बड़ा महंगा पड़ सकता है दोस्तों, उसी के बारे में हम ज़रा खुलकर आपके साथ चर्चा करेंगे और आपको हम एक एक करके एक एक पॉइंट के साथ हम आपको बताएंगे कि ओवैसी साहब को इंडिया गठबंधन में नहीं लेने की वजह से इनको क्या क्या नुकसान हो सकता है, इनको झेलना पड़ सकता है इंडिया गठबंधन वाले को 2024 लोकसभा चुनाव में। सबसे पहले आप देख लीजिए, ओवैसी साहब जब से उसको इंडिया गठबंधन में नहीं लिया तब से ओवैसी साहब इंडिया गठबंधन में उनको शामिल नहीं करने को अपने दिल पर ले लिए हैं। अपने दिल पर इतना ज़्यादा वो ले चुके हैं कि उन्होंने तीसरा मोर्चा का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, हमें गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, कोई बात नहीं है, हम एक तीसरा मोर्चा बनाएंगे और उस तीसरा मोर्चा के बैनर तले हम पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ साथ एनडीए गठबंधन, दोनों गठबंधन को मुंह तोड़ जवाब देने का हम काम करेंगे। और यही हो रहा है। ओवैसी साहब का तीसरा मोर्चा फाइनल हो चुका है, जिसमें हिंदुस्तान के कई बड़ी बड़ी पार्टियां भी शामिल हैं। आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के चार बार मुख्यमंत्री रही मायावती, बसपा पार्टी के सुप्रीमो, उनको भी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश की ही एक और बड़ी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, जिनके जो है उस पार्टी के जो मालिक हैं तो वो आप जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो हैं, उनको भी शामिल नहीं किया गया और ओवैसी साहब को तो शामिल किया ही नहीं गया। इसके साथ साथ दो मुसलमानों की और बड़ी पार्टियां हैं, उनको भी शामिल नहीं किया गया। मैं आपको बताऊं, आसाम से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी है AIUDF, और इस पार्टी का आसाम के अंदर एक अच्छा खासा छाप है, पहचान है। खुद मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब सांसद हैं और उनके पास कई विधायक भी हैं, और ऐसी पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। दूसरा, केरल में इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग पार्टी है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी है, और उनको भी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि ये जो बड़े बड़े नेता हैं जिनका नाम मैंने पहले ही लिया, ये सब नहीं चाहते हैं कि मुसलमान हमारे साइड में बैठे, मुसलमान हमारे साइड में बैठकर मुसलमान अपने हक और हुकूक की बात करे। ये सारा नेता चाहता ही नहीं है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, इन लोगों को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। इन्हें सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। ये मुसलमानों का वोट लेगा, ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये प्रधानमंत्री बनेगा, ये अलग अलग जगह में अपना राज चलाएगा। लेकिन जब मुसलमान के हक और हुकूक की बात आएगी, जब हिस्सेदारी की बात आएगी, तब ये लोग मुसलमानों को अपने से दूर रखना पसंद करते हैं, अपने पास कुर्सी में बैठाना चाहते ही नहीं है। ये दोहरी नीति इस इंडिया गठबंधन वालों ने जो किया है, इस बार बिहार के साथ साथ चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, इन तमाम जगहों के मुसलमान इस बार सोच समझकर वोट करेगा। इस बार बड़ा सोच समझकर वोट करेगा और इन तमाम लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा, क्योंकि इन्हीं लोगों ने ओवैसी साहब को गठबंधन में नहीं लिया। इन्हीं लोगों ने आज़ाद समाज पार्टी के जो सुप्रीमो है चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनको शामिल नहीं किया। बसपा के मायावती जी, उनको शामिल नहीं किया। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को शामिल नहीं किया। इन्हीं लोगों द्वारा ये रचा गया ये गंदी साजिश है, जिसके तहत इन लोगों को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। क्या लग रहा है आपको, इन लोगों का मनसा ठीक है? क्या लग रहा है आपको, इन लोगों की नीयत में कोई खोट नहीं है? यकीनी तौर पर इन लोगों की नीयत में खोट है, और सिर्फ इस बात को लेकर है कि हम मुसलमान को अपने पास जगह नहीं देंगे, अपने पास बैठने के लिए कुर्सी नहीं देंगे।
दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी अपना फैसला इस बार सोच समझ कर लें। अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप अल्लाह वाला हैं, अगर आप दीन इस्लाम के मानने वाले हैं, तो फिर आप जरा इस बार सोच समझ कर फैसला करें कि क्योंकि इन लोगों ने आपको नजरअंदाज करने का काम किया, क्योंकि इन लोगों ने आपको अपना हक और हुकूक देना नहीं चाहा, इसीलिए लोकसभा का चुनाव आ रहा है। वोट आपको भी करना है, सोच समझ कर करना है, जिसको भी करना है। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह के एक और नई वीडियो लेकर। जय हिंद।